So, good morning, everyone, and a very big hi to all of you. I'm Rinal Rathi. I stay in Bangalore, born, brought up in Calcutta. So, मेरा पीहर जो है वो कैलकटा में है एंड हम लोग कुछ फ्रेंड्स हैं जो ये पावर मैजिक सीक्रेट ये सारी बुक्स के सेशंस लेते हैं. Why we take it? Because we want to be in positive zone. What is positive zone? Why we should be in positive zone? Power book is all about it. आप लोग सब यहाँ पे मैजिक करके आ रहे हो या कभी ना कभी मैजिक किए हो और पावर किए हो. तो क्या होता है वो आप लोगों को अच्छे से पता है. सबके पास ड्रीम्स एंड डिजायर्स होती है, उन्हें हमें पूरा करना है. तो वी शुड स्टे इन ग्रैटिट्यूड, we should stay in positivity so that we fulfill our dreams and desires. Okay. Or I can see many people online today, so it is very nice. Bela ji, hi, Good how are you? morning, good morning, good morning. Morning. And Hi. thank you. Thank you so much for starting the Power Book again. Thank you so much. So it is okay if you're doing the power book for the first time. It is also okay if you have not done magic or secret. Everything is fine because सारे books अपने आप में complete है. You don't need one book to know the other book. बट रॉन्डा बर्न ने सबसे पहले द सीक्रेट मूवी बनाई थी. उसके बाद उन्होंने बुक लिखी थी एंड बुक लिखने के बाद द सीक्रेट उन्होंने पावर लिखी थी. It was quite difficult for people to understand, but still, then she broke the power book into 28 days का practice and she came up with magic book. So सब books एक दूसरे से interconnected है लेकिन अपने आप में complete है. तो कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आपने ये बुक की है या वो बुक नहीं की है या ये करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है. The essence of all the books is law of attraction, gratitude and positivity. जो भी है सब घूम फिर करके उधर ही आ जाती है कि आप लोगों को पॉजिटिविटी में रहना चाहिए अगर आपके ड्रीम्स एंड डिजायर्स आप लोगों को पूरे करने हैं तो. ओके. अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों के पास में कोई भी इस चीज से रिलेटेड या एनीथिंग लाइक इफ यू हैव बीन डूइंग मैजिक एंड यू आर नॉट सीइंग रिजल्ट्स, तो यू कैन आस्क. आज पूछ सकते हो, कभी भी पूछ सकते हो वैसे तो. नो, नो वन हैज एनी क्वेश्चंस. ऑल्सो व्हेन द रीडिंग इज ऑन, प्लीज कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट. अगर आप लोगों को कुछ पूछना है उस समय तो पूछ लीजिए, नहीं तो राइट योर क्वेश्चन डाउन एंड वी कैन टेक इट एट द एंड ऑफ द सेशन. बिकॉज अगर बीच में मुझे आवाजें आती हैं तो माई लाइन ऑफ थॉट्स गेट डिस्टर्ब एंड मैं क्या बोलना चाहती हूँ आई फॉरगेट. तो नुकसान आप लोगों का ही है, मेरा नहीं है. तो जस्ट रिमेम्बर दैट. तो आई विल जस्ट मूव फॉरवर्ड. तो अगर एडल्ट है सब यहाँ पे, कोई बच्चा है नहीं, तो अगर म्यूट पे रहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा. जो रीडर है वो अनम्यूट रखो बिकॉज आई एम वेरी बैड एट हैंडलिंग दिस इंटरनेट stuff, technical stuff. Everyone knows here जो मेरे पुराने participants हैं. It takes a lot of time and patience for me to understand this thing. So one of the reason I didn't want to start today was my son is not here. He is in Andaman Nicobar Islands enjoying himself. So I was a little hesitant कि सारे videos upload कैसे होंगे and all that stuff. But then there were आप लोग सब थे, आप लोगों ने बोला नहीं करना है अभी करिए. Voting was there. So okay. It's because of you all that I'm sitting here. So thank you. Okay. Shall we start the reading? गुरमीत जी आ गए ना शायद. Yes, ma'am. Good morning. Good morning. No ma'am and all, please. Call me Okay. Mrinal. I'm Okay. happy like that. So yes. So this is the power. सीक्रेट के अंदर है, इसके लिए ऊपर में आप सीक्रेट देख रहे हो. सीक्रेट द पावर रॉन्डा बर्न. देयर इज अ लाइट, व्हाइट लाइट. इसको देख के आप लोगों को क्या याद आता है? इसको अगर आप देखते हो तो व्हाट डू यू फील, व्हाट इट इज? एनीवन कैन स्पीक. Rays of sun, shining star, Sun is a star. Soul. Yes. Soul. So हाँ, soul. Okay. So आप लोगों को जैसे समझना सी द पावर बुक
will be interpreted by each one differently. मेरा interpretation जो है वो जरूरी नहीं है कि आपसे मैच करे, मेरे जो thoughts है जरूरी नहीं है आपसे मैच करे. Book is there, words are there, but how an individual interpret it after reading it, it's on them. तो ये soul भी हो सकता है, ये sun भी हो सकता है. Basically it is a white light to which we are moving towards white light. कुछ भी होता है, हम क्या बोलते हैं जब हम स्पिरिचुअली जब हम कुछ भी पढ़ते हैं या कुछ भी स्टडी करते हैं, तो व्हाट वी से इज दैट हमको एनलाइटमेंट हो गया है. हम पढ़ रहे हैं या हम मस्ती में एक दूसरे को बोलते हैं तो वो बहुत ज्यादा एनलाइटमेंट हो गया. दिस इज दैट एनलाइटमेंट इफ यू वांट टू थिंक लाइक दैट, कि आपको उस तरफ पढ़ना है. अब काफी कुछ हो गया, सब सीख लिए हो, जिंदगी जीने का तरीका अब सीखना है. सो yes, Gurmeet ji, you can start reading. This is the back page of the book. जो book है ना, power book, ये you are meant to have an amazing life. This is the back page of the book. Then ये सब sides के pages है. Side में जो cover रहता है उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है, तो हम सब पढ़ते हुए चलेंगे आगे. Yes, हाँ जी. you can start reading. Okay. You are meant to have an amazing life. In this book, I want to show you the way to an amazing life. There is so much for you to know about life, and it is all good. In fact, it is beyond good. It is phenomenal. See, Life is so. just a second. See, what the power book is telling you is कि आप सब, हम सब जो भी यहाँ बैठे हैं, we are meant to have an amazing life. मतलब it is by default that we should be having an amazing life. और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में. अमेजिंग लाइफ होनी चाहिए हमारी. तो ये जो चीज है ये हमको अभी से समझ लेना चाहिए, गार्ड बांध लेना चाहिए कि जिंदगी के बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं. वी आर इग्नोरेंट अबाउट मेनी स्टफ. हमको पता नहीं लॉस क्या है, हमें पता नहीं कि हम ये जिंदगी जीने कैसी चाहिए हम लोगों को. वी आर जस्ट लाइक भेड़ चाल में हम जी रहे हैं. तो वही ये बुक अब हमें बताएगी कि अद्भुत कैसे बनाना है हमें अपने जीवन को. ऑल्सो पावर है, सब जगह आप पावर वर्ड्स का यूसेज देखोगे इस बुक में. एवरीवेयर, वेयरएवर दे हैव यूज्ड इट. मतलब रोंडा बर्न ने इस बुक में बहुत सारे पावर वर्ड्स दिए हैं हम लोगों को. व्हाट आर पावर वर्ड्स, ऋतु, यू नो? The words which positive words which encourage the meaning of, yeah, of the particular word. हाँ, जैसे कि आपका होता है ना गुड, बेटर, बेस्ट. तो जितना सुपरलेटिव्स आप यूज करते हो उतना अच्छा होता है. जैसे कि आप अगर वाव बोल रहे हो तो वाव में आपकी जो फीलिंग्स है वाव के साथ में, उस पे डिपेंड करता है. अगेन पावर बुक इज ऑल अबाउट फीलिंग्स एंड फ्रीक्वेंसीज, जो हम बाद में समझेंगे. ठीक है? Life is so much easier than you think it is. And as you come to understand the way life works and the power you have inside you, you will experience the magic of life in its fullness. And then you will have an amazing life. तो Now, अगेन आप ना एक थोड़ा सा ना पॉज ले लिया करो आफ्टर अ पैराग्राफ. ओके, तो मुझे कुछ Hanji, बोलना रहेगा तो मैं बोल दूंगी. Hanji, सो ji, sure. तो द बुक इज सेइंग कि लाइफ बहुत इजी होती है, कॉम्प्लिकेटेड हम उसे बनाते हैं. और ये आप लोगों ने आज तक में बहुत सुन लिया है लोगों से, कहीं कहीं से, कि वी आर मेकिंग आवर लाइफ कॉम्प्लिकेटेड. लाइफ इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड. तो जब आपको समझ में आ जाता है कि जिंदगी कैसे चलती है, देयर आर सम फॉर्मूलाज. जैसे मैथ्स में होता है ना फॉर्मूलाज. अगर आपको a+b² करना है तो आपको उसको ब्रेकअप करने के लिए a² + 2ab + b² करना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है उसे सॉल्व करने का. सेम वे लाइफ वर्क्स. अगर आपको लाइफ में कुछ एक चीज चाहिए तो आपको ग्रैटिट्यूड में रहना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है उस चीज को पाने का. तो इसी तरीके से अब जो मैजिक बुक से आए हुए हैं सबको ही, तो दे कैन अंडरस्टैंड दिस, दे कैन रिलेट दिस, इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया ये वाला. तो इसी तरीके से आप अपनी जिंदगी को पूरे एक्सट्रीम उस पे जी सकते हो, लेवल पर. मतलब हर तरफ से खुशियाँ, हर तरफ से जॉय,
हर तरफ से एक्साइटमेंट में आप जी सकते हो। यू डोंट हैव टू बी सैड, कि आप दुखी हो, आपके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए आपके साथ में। बिकॉज ये सारी जो नेगेटिव फीलिंग्स है, दे शुड नॉट बी एग्जिस्टिंग इन इन योर लाइफ, ऐसा ये बुक बोल रही है। तो आपको जो लाइफ का जो फुलनेस है, वो जो मैजिक है, वो समझाने के लिए दिस बुक हैज बीन रिटन, कि कैसे आपको अपनी जिंदगी को भरपूर जीना है, भरपूर मात्रा में जीना है। ऑल्सो मैंने ना बोला था, थोड़े दिन पहले मेरी बात हो रही थी, तो मैंने स्पेलिंग्स के बारे में बोला था। तो व्हाट आर स्पेल्स? स्पेल्स क्या होते हैं? किसी को पता है स्पेल्स क्या होते हैं? जादुई बातें, जादुई? जादुई बातें जो मतलब वी कास्ट स्पेल्स। तंत्र मंत्र, मंत्र तंत्र, दोज आर स्पेल्स। तो जब आप स्पेलिंग्स लिख रहे हो कोई चीज की, तो आप क्या कर रहे हो? यू आर कास्टिंग द पावर ऑफ योर तंत्र मंत्र। नॉर्मल डेली लाइफ में आप जब बोल रहे हो, जो भी बोलते हो, जो भी लिखते हो, उसमें जादुई शक्ति होती है। जरूरी नहीं है कि जो आबरा का डाबरा है वही एक जादुई मंत्र है। यू मी वी ऑल आर ऑलवेज सेइंग दोज मंत्रस, क्योंकि हम लोग स्पेलिंग्स में ही वर्ड्स फॉर्म करके उनको बोलते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि व्हाट वी आर सेइंग, बिकॉज वी आर कास्टिंग स्पेल्स ऑल अराउंड अस ऑल द टाइम। तो ये बहुत जरूरी है कि हम ध्यान रखें कि हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। तो अगेन, कितनी हमारी डीप फीलिंग्स है, अगेन दिस पावर बुक विल हेल्प अस अंडरस्टैंड दैट आल्सो इन डिटेल। ओके, नाउ लेट द मैजिक ऑफ योर लाइफ बिगिन फ्रॉम द पावर। तो ये पावर के अंदर से ही आपको लेके बताया गया है कि दिस थिंग, दिस पैराग्राफ इज समवेयर इनसाइड द पावर बुक। तो इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम द पावर। ये भी बोल रहा है कि जो पावर है ना, वो आप ही के अंदर है। द पावर यू हैव इनसाइड यू, यू विल एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ लाइफ इन इट्स फुलनेस। तो ये हमको कहीं बाहर ढूंढने नहीं जाना है। आप बैठे हो यहाँ पे, आप सोच रहे हो अरे पावर है, पावर के बारे में पढ़ रहे हैं, पावर हमको कहीं बाहर से मिलेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है आपके साथ पे। आपको कहीं बाहर नहीं जाना है पावर ढूंढने के लिए। इट इज इनसाइड यू। उसकी उसी को हम हार्नेस करने वाले हैं इस बुक में। वी विल जस्ट फाइंड आउट कि वो पावर क्या है। अगर आप लोगों को और इन्फॉर्मेशन चाहिए पावर बुक के लिए, तो विजिट दिस साइट www.thesecret.tv एंड यू विल कम टू नो बहुत कुछ उसके बारे में। ठीक है? यस, दिस इज द हैंडबुक टू द This is ग्रेटेस्ट। this is the handbook to the greatest power in the universe, the power to have everything you want. यस, आगे। Without the power, you would not have been born. Without the power, there would not be a single human being. Someone is unmuted, so please mute yourself. जो ज्वाइन कर रहे हैं, जो लेट ज्वाइन कर रहे हैं, वो शायद म्यूट होके नहीं ज्वाइन करते हैं, तो उनकी वॉइस सुनाई देती है। तो आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, जो भी आए हैं अभी। यस। Without the power, there would not be a single human being on the planet. Every discovery, invention, and human creation comes from the power. Perfect health, incredible relationship, a career you love, a life filled with happiness, and the money you need to be, do, and have everything you want all come from the power. So again, what this book is telling us is that सब कुछ जो भी है वो पावर के कारण ही है। अगर आप इस धरती पे बैठे हो, मैं यहाँ बैठी हूँ, आप मेरे सामने बैठे हो, तो ये पावर के कारण ही है। अगर आपके अच्छे रिलेशनशिप है, तो वो पावर के कारण है। अगर आपने जो भी ये डिस्कवरीज हो रही है दुनिया में, जैसे कि फोन, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने फोन बनाया। मैं इनका नाम इसलिए ले रही हूँ कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में इनकी कोट्स आएंगे अभी। तो वो पावर के कारण ही आया। नाउ व्हाट इज दिस पावर? तो ये तो हम पढ़ेंगे अभी कि क्या है ये पावर, ये कौन सा पावर है जिसके कारण हम यहाँ पे हैं, जिसके कारण इतनी सारी डिस्कवरीज हुई है, जिसके कारण हमारे पास में परफेक्ट हेल्थ है, या फिर हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स है। सो
करियर है हम लोगों के पास में जो हम लोगों को बहुत पसंद है, और हमारी जिंदगी है जो एकदम खुशियों से भरी भी है, ये सब क्या रीजन के कारण है? तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द पावर. तो what is that power we will understand later. Now, to be, do and have, this is uh, again and again it will be coming in the book. तो हम अभी समझ लेते हैं कि ये be, do and have क्या है. किसी को बताना है जो पुराने पार्टिसिपेंट्स है, मैजिक बुक में ये वर्ड्स 2 बार आते हैं, ये फ्रेजेस, बट हम उसमें एक्सप्लेनेशन इतना डिटेल में नहीं देते, बिकॉज लेना देना कुछ होता नहीं है मैजिक बुक में इससे. इट इज देयर, बट पावर बुक में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये, कि बी, डू और हैव. तो एनीवन वांट्स टू टॉक अबाउट इट, यू आर मोस्ट वेलकम. किसी को बताना है बी, डू और हैव के बारे में? आई थिंक इट टॉक्स लाइक जो आप सोचते हो, जैसा आप बोलते हो, वैसा ही आप बनते हो, यस, वैसा ही आपके साथ होता है. यस. तो द बी, डू एंड हैव में अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगा दें तो इट बिकम्स बीइंग, डूइंग एंड हैविंग. तो हमारे सनातन धर्म में देयर इज अ ट्रिनिटी ऑफ गॉड्स, ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश. तो सबको पता है कि ब्रह्मा जी क्या करते हैं? व्हाट डज ही डू? व्हाट इज ही नोन Creator. फॉर? He ही इज is अ the creator. क्रिएटर. एंड विष्णु जी क्या करते हैं? व्हाट ही इज नोन फॉर? Uh, for protection, प्रोटेक्शन. डूइंग डोमेन है doing. उनका. डूइंग डोमेन है, बेसिकली कर्म करना सिखाते हैं. जो उनके बहुत फेमस इनकारनेशन है कृष्ण भगवान, उन्होंने गीता लिखी है पूरी जो कर्म के ऊपर है. तो दैट इज द डूइंग डोमेन. एंड द थर्ड ट्रिनिटी, शिवा, व्हाट इज ही नोन फॉर? He is Destruction. yes, common people, we all common people call him the destructor. But Ashmi ma'am ने हम लोगों को समझाया है कि we should call him the completer, because whenever you create something and then you go towards it to achieve it, then that goal gets completed. Okay, so अगर आप complete जब तक नहीं करोगे तो नया कुछ कैसे create करोगे? So this is being, doing and having. Being, doing and having is all about this. तो अगर आप कुछ भी काम ले लो, सपोज करो कि आपने डिसाइड किया कि आप आज ये व्हाट आई मीन कोई भी एग्जांपल में, ओके टेक, जैसे कि आपको एक फोन चाहिए, यू वांट अ फोन. तो अब दिस इज योर क्रिएशन दैट you want a phone. Now you will go into doing domain and find out which phone you want, which brand you want, and those decisions you will take. अब वो जब डिसीजंस आप लेते रहोगे तो उसमें बहुत कुछ डूइंग होगा आपके लिए, कि आप सर्च करोगे इंटरनेट पे, देन यू विल डिसाइड वन ब्रांड. तो लेट अस गो विद आईफोन का ब्रांड, कि एप्पल का आईफोन चाहिए आपको. ना एप्पल के आईफोन में भी देयर आर मेनी डिफरेंट मॉडल्स. तो आप फिर उसमें मॉडल्स डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा मॉडल चाहिए, एंड देन मॉडल डिसाइड करके फिर आप प्राइस कंपेयर करने के लिए शॉप्स में जाओगे, या फिर आप बाहर से कंपैरिजन लाओगे कि सिंगापुर में चीप है या अमेरिका में चीप है. देन यू विल ट्राई टू प्रोक्योर इट फ्रॉम वेयरएवर यू हैव डिसाइडेड दैट ठीक है यहाँ पे सस्ता है इंडिया से. एंड व्हेन देन यू गेट इट, एंड देन आप उसको अनकवर करोगे, उसे खोलोगे, उसके हाथ आपके हाथ में आ गया. नाउ यू हैव स्टार्टेड यूजिंग इट. तो आपका तीनों प्रोसेस कंप्लीट हो गया है. आपने पहले क्रिएट किया कि आपको आईफोन चाहिए, आई मीन फोन चाहिए, देन आपने डूइंग डोमेन में सब कुछ किया, उसके बाद में आपके पास हैविंग डोमेन आ गया कि वो चीज आपके पास आ गई है, तो प्रोसेस इज कंप्लीटेड. तो वो कंप्लीशन के लिए शिवा चाहिए होता है. जब तक आप उस प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आप नेक्स्ट क्रिएशन में कैसे जाओगे? ऑल्सो आप एक वक्त में बहुत सारे मल्टीपल क्रिएशंस डूइंग एंड कंप्लीशन कर रहे होते हो. आपका फोन का काम चल रहा है साइड में, अब आपको आज आलू मटर की सब्जी खाने की इच्छा हो गई, तो ये अगर आपका एक क्रिएशन स्टार्ट हो गया. अब आप उसके लिए डूइंग करोगे, आप सामान लाओगे, गैस चालू करोगे, बनाओगे, एंड देन व्हेन यू अल्टीमेटली कंज्यूम इट, बिकॉज आपकी इच्छा थी कि आप आलू मटर खाओ, तो जब तक आप उसे खाओगे नहीं तब तक वो आपका हैविंग कंप्लीट नहीं होता है. एंड देन दैट अगेन थ्री थिंग्स हैव बीन कंप्लीटेड, बीइंग, डूइंग एंड हैविंग. ऐसे ही आपके ड्रीम्स एंड डिजायर्स के साथ होते हैं. सो फर्स्ट थिंग इज क्रिएशन, जो हम भूल जाते हैं. जैसे कि सनातन धर्म में ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है, बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन हिम.
क्रिएशन इज इक्वली इम्पोर्टेंट। कर्म करना बहुत जरूरी है। इट्स नॉट कि कर्म हमें नहीं करना है, इट्स नॉट कि कृष्ण ने गलत बोला है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, इट्स नॉट दैट। बट क्रिएट तो करना पड़ेगा ना। आपको पता ही नहीं है आप कहाँ जा रहे हो, आपका उद्देश्य नहीं, कुछ नहीं है। जैसा कि अगर आप लोग सब यहाँ पे वैलिस बटल की वीडियो सुन के आए हो, तो उसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है ना एक शिप वाला, इफ यू रिमेम्बर, कि अगर एक शिप, दो शिप निकल रहे हैं पोर्ट से और एक के पास में सब कुछ है कि कहाँ जाना है, उसे पता है किस डायरेक्शन में जाना है, उसे सब कुछ पता है, तो वो अपने डायरेक्शन में जाके पोर्ट टच कर लेगा जहाँ के लिए भी निकला है। दूसरा शिप है, उसे कुछ पता नहीं कि कहाँ जाना है क्या करना है, तो वो पहुंचेगा कि अपने लक्ष्य की ओर, उसका लक्ष्य निर्धारित नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं जाके फंस जाएगा समुद्र में, या किसी और आइलैंड में जाके डॉक कर लेगा, या कोई बिकॉज दे हैव नॉट डिसाइडेड वेयर दे हैव टू गो, दे डोंट हैव अ प्लान, उनके पास वेदर रिपोर्ट्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो हो सकता है कि कोई बवंडर में या कोई वर्पल में फंस जाए। तो इट ऑल डिपेंड्स, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, बीइंग, डूइंग एंड हैविंग। Yes. यस एवरीवन, यस। So let's move Yes. forward then. The life of your dreams has always been closer to you than you realized, because the power to have everything good in life is inside you. So तो यही है कि जो आपकी ड्रीम लाइफ है वो आपके पास ही है। इट्स देयर इन द यूनिवर्स, जस्ट वेटिंग टू बी गिवन टू यू। तो अगर आप कर रहे हो अपना, आपके अंदर जो पावर है आप उसको हार्नेस कर रहे हो, आप उसे यूटिलाइज कर रहे हो। जैसे कि कोई डैम होता है ना, डैम क्यों बनाते हैं हम? किसी भी पानी के उस पे जलाशय, रिवर पे डैम क्यों बनाते हैं हम? एनी आइडिया? बिकॉज everyone knows कि water is a source of energy, okay, it gives you electricity if harnessed properly। तो उसका जो एनर्जी को हार्नेस करने के लिए डैम्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि वो पानी इकट्ठा करते हैं, तब जाके आप उस पानी से इलेक्ट्रिसिटी को बाहर निकालते बनाते हो। तो इसी तरीके से आप अपने अंदर के पावर को सबसे पहले पहचानो, देन उसे हार्नेस करना सीखो, एंड देन फिर आप अपने ड्रीम्स एंड डिजायर के लिए उसको यूटिलाइज करोगे और आपके ड्रीम्स एंड डिजायर आपके पास आएंगे। तो ये जो पावर है, ये बुक आपको बार बार बोल रही है कि इट इज इनसाइड यू, यू डोंट हैव टू गो सर्चिंग हियर एंड देयर। आपको ये नहीं बोलना अरे मेरे हस्बैंड के पास है मेरी चाबी, वही मुझे चलाता है, मुझे उठाता है, मुझे बिठाता है, ऑल दिस इज नॉनसेंस। ये सब कुछ किसी के पास नहीं होता है, आपका पावर आपके पास है। आप उसे किस तरीके से यूज कर रहे हो वो आपके ऊपर है, ठीक है। यस, टू क्रिएट एनीथिंग। To create anything, to change anything, all it takes is just one thing, the power. हाँ, तो ये बस सब कुछ जो क्रिएशन है जो भी है उसमें सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है और वो है पावर। और वो पावर क्या है वो हमको पता चल जाएगा। नाउ अबाउट रोंडा बर्न, बिकॉज वी आर रीडिंग हर बुक, तो हमको उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। यस, रोंडा बर्न इंटेंशन इज। She began her journey. Rhonda Byrne's intention is joy to billions. She यस, began. She began her journey with the secret film, viewed by millions across the planet. She followed with the secret book, a worldwide bestseller now available in 46 languages. नाउ Now, विद द, हाँ। now with the power, Rhonda Byrne continues her groundbreaking work as she reveals the single greatest force in our universe. सो शी, इसके बाद इनके बारे में हम और पढ़ेंगे अभी अभी चैप्टर में। व्हाट शी इज कि शी, उन्होंने स्टार्ट की थी सीक्रेट मूवी से, जो मिलियंस लोगों ने देखी, और जो इनकी बुक है वो बेस्ट सेलर में रहती है। कभी भी आप कहीं पे भी कोई बुक स्टोर में जाओगे, इफ यू पीपल आर स्टिल गोइंग टू बुक स्टोर्स, हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू द बुक स्टोर्स? कैलकाटा में है, लैंडमार्क था पहले, तो अभी आई थिंक क्रॉसवर्ड्स है, और क्या है? How many of you go, like really go? You have stepped in the bookstores. See, reading book is very important for self enlightenment. आपको बुक्स, अगर आप फिजिकली बुक्स नहीं पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन में पढ़ लो, पीडीएफ फॉर्मेट पे बहुत सारे बुक्स मिलते हैं, बट पढ़ो। एंड अगर आप बुक स्टोर्स नहीं जा रहे हो तो आजकल तो अमेजोन पे यू कैन ऑर्डर एनी बुक ऑनलाइन, तो वहां से मंगा के पढ़ लो। बट कीप योर सेल्फ, हमेशा नॉलेज की खोज में चलो, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग विच कैनॉट बी टेकन फ्रॉम यू।
पैसा आएगा जाएगा, जो material goods है, they will be there, they won't be there. But the knowledge which you are gathering, it is like, how do I tell it? It will be there with you from time for time unlimited. एंड हम ये भी बोलते हैं जब हम सीक्रेट पढ़ते हैं या फिर जब हम ग्रेटेस्ट सीक्रेट पढ़ते हैं, तो व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इज दैट this knowledge goes to with you in your next life also. See, when you see people around you, जैसे बोलते हैं ना, ये तो पैदाइशी होशियार है और ये तो इतना अच्छा डांस कर, मतलब 2 साल की बच्ची बहुत सुंदर डांस कर रही है, या फिर 4 साल का जो बच्चा है उसे मैथ्स के बड़े बड़े वो आंसर्स दे दे रहा है, तो व्हाई इज इट हैपनिंग? बिकॉज जो आपने पिछले जन्म में जो नॉलेज गैदर किया था, आप डांस में महारत हासिल कर चुके थे, तो वो आपके साथ में इस जन्म में आ चुका है. This is something which Rhonda Byrne has told in The Greatest Secret. Okay, it's not my input, and it is not something which I am telling you on my own. It is there. It is there in the books. It is there if you study your dharma. Like, I hope everyone here follows Hinduism only, or probably Jainism. उसके अलावा कुछ है यहाँ पे, या आई थिंक अगर आप सिखिज्म भी फॉलो करते हो तो इन सब का जो बेस है, इट इज मोर और लेस सिमिलर. सो एवरी धर्म विल टेल यू दिस कि आप अपना जो हायर पर्पस इन लाइफ है उसकी खोज में आप आते हो नीचे धरती पे, और जब तक वो आपको हायर पर्पस नहीं मिलता है आपका, तब तक आप जन्म पे जन्म लेते रहते हो. जब तक कंप्लीट नहीं होगा, यू विल बी स्टक इन दिस साइकिल. तो आप लोगों को मैं यही बोलूंगी कि बुक्स पढ़िए. तो पावर में उन्होंने जो ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क किया है, उसमें बस उन्होंने ये किया है कि वो जो ग्रेटेस्ट सिंगल फोर्स है यूनिवर्स का, जिससे सब कुछ चल रहा है, वो उन्होंने बताया है. द पावर बाय रोंडा बर्न. सो all these are, we are not required to read it, but this line is very important. It is the cause of all perfection of all the things throughout the universe. The Emerald Tablet, circa 3000 BC. So the emerald tablet is a stone. There are 42 stones like this. एंड ये पूरे दुनिया में कहीं कहीं छुपा दिए गए थे, क्योंकि जो जब गॉड्स, दिस इज फ्रॉम अनदर माइथोलॉजी, ग्रीक माइथोलॉजी है या कौन सा है, आई डोंट रिमेम्बर. बट उसमें हर्म्स करके एक गॉड है, जिनका एक ब्रांड भी है हर्म्स, अगर आप उनके नाम से. तो वो हम्स जो गॉड थे, उन्होंने लिखा था ये पूरा एमरल्ड टैबलेट. एंड उन्होंने यूनिवर्स के जितने सीक्रेट है वो सब लिख दिए थे. बट अब गॉड्स डिडंट वांट ह्यूमंस टू हैव दिस सीक्रेट. सो व्हाट दे डिड वेयर दे रोट इट ऑन द टैबलेट्स. टैबलेट्स आर व्हाट, स्टोन्स होते, स्टोन्स पे उन्होंने कार्व कर दिया था. एंड कार्व करके कहीं कहीं पे, जब उनकी जो सत्ता थी गॉड्स की, दे वर, इट इज सेड दैट वो पहले धरती पे घूमते थे एंड धरती पे रहते थे. तो व्हेन दे लेफ्ट अर्थ, तो दे हिड दोस टैबलेट्स जगह जगह में. जो 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 फर्स्ट टैबलेट निकला था, वो हम्स के स्टैचू के साथ ही निकला था, कहीं पे इन सम प्लेस, अलेक्जेंड्रिया और समवेयर. तो वहां पे जब निकला था, तो उसमें कुछ कुछ लिखे हुए हर टैबलेट में, 42 टैबलेट्स में दे आर राइटिंग्स, एंड दे आर कॉल्ड द सीक्रेट्स. यही सब कुछ सीक्रेट्स है, एंड इन्हीं के कारण यूनिवर्स का जो लॉज है, यूनिवर्स कैसे वर्क करता है, वो उस टैबलेट्स पे लिखे हुए हैं. तो उसमें से एक टैबलेट में ये लिखा हुआ है कि इट इज द कॉज ऑफ ऑल परफेक्शन ऑफ ऑल थिंग्स थ्रू आउट द यूनिवर्स. तो इट इज, व्हाट इज दिस इट? This it is that power which is inside you. And what is that power which is inside you? With that will come in the later chapters. So वो शक्ति के बारे में बात कर रहा है कि इट इज द शक्ति विच यू हैव इनसाइड यू, जो हमारे अंदर है. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एमरल्ड टैबलेट्स ये मैजिक बुक में, सीक्रेट बुक में, ग्रेटेस्ट सीक्रेट में, हीरो में, सब में आता है. अच्छा, रोंडा ने आफ्टर राइटिंग मैजिक, शी रोट हीरो, शी रोट ग्रेटेस्ट सीक्रेट, एंड अगेन शी रोट मैनी सब ग्रुप्स. उनकी जो ये है चैनल है इंटरनेट पे, द सीक्रेट डॉट, वो वाला जो भी है, उसमें भी वो बहुत सारे थॉट्स शेयर करती हैं अपना. तो किसी को अगर पढ़ना है आगे और समझना है, तो अगेन एंड अगेन यू कैन गो देयर एंड रीड इट. और बहुत लोगों के बहुत सारे ये भी है,
क्या बोलते हैं उनको, अपना experiences, they have shared it there to prove that yes, this is happening with them because they are using this. Okay, so this book is dedicated to you. You means you, me, everyone, all of us, all of us. So she has dedicated this book to all of us. Okay, contents we will not go through because her chapter ke starting mein the content will be there. Now we will read the foreword. Yes. Forward. September 9, 2004 is a day I will never forget. It seemed like any other morning when I woke up, but it would become the greatest day of my life. तो ये forward है. Forward मतलब कि why she wrote this book. Rhonda Byrne बता रही है आप लोगों को कि why she wrote the book and she starting from September 9, 2004. मतलब उस समय उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था 2004 में. Today is 2023 में 17. So आप समझ सकते हो कितने साल हो गए इस बुक को. 4 से 17 तक. Wow. And it's still you can still connect to these books which she has written. किसी न किसी तरीके से हम इस बुक से कनेक्ट हो जाते हैं, इन बुक से, इन सभी बुक्स से. तो वो नहीं भूलेगी कभी भी वो दिन, क्योंकि वो जब उठी थी उस दिन तो उनको नहीं पता था कि दैट डे विल बिकम द ग्रेटेस्ट डे ऑफ हर लाइफ, बट इट बिकेम. कैसे, चलिए पढ़ते हैं. लाइक मोस्ट अदर पीपल. Like most other people, I had struggled and worked hard to survive all my life, dealing with difficulties and obstacles as best I could. But 2004 had been an especially tough year for me, and the challenging circumstances literally brought me to my knees on September 9. My relationship, health, career, and finances appeared to be in an irreversible state. I could see no way out of the mounting difficulties that surrounded me. And then it happened. So she's saying that she was struggling, okay, and वो बहुत ज्यादा दुखों में थी, सैड थी, उनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, उनके पास में पैसे नहीं थे. द सीक्रेट में और डिटेल में वो बताती है कि क्या हो रहा था उनके साथ में. तो उनके पास में पैसे नहीं थे, उनका हेल्थ अच्छा नहीं था, देयर वर ब्रेकडाउन्स इन हेल्थ. हम प्रॉब्लम्स नहीं बोलते हैं, जो मैजिक बुक से आए हुए हैं यहाँ पे, वी कॉल देम ब्रेकडाउन्स. तो हर लाइफ में उनके ब्रेकडाउन्स था, सॉरी, हर लाइफ के हर स्पीयर में उनके पास ब्रेकडाउन्स चल रहे थे. उनका करियर कुछ था ही नहीं. शी was struggling everywhere, she was struggling. And then something happened. Now what happened that changed her life 360 degrees? Okay, my daughter handed me a. My daughter handed me a 100-year-old book, and during the 90 minutes it took me to read the book, my entire life changed. I understood how everything had happened in my life, and I immediately knew what to do to change every circumstances into what I wanted. So this book which her daughter handed to her, इसका नाम है साइंस ऑफ गेटिंग रिच बाय वॉलेस डी बेटल्स. 100 पेज की बुक है. आज मैं जब लास्ट टाइम मैंने जब पावर लिया था, I didn't know about this book. I haven't done this book. I didn't have this book. But now today in 2023, I've already done this book with Ashwin ma'am. She took more than 50 days to finish this book. और इन्होंने राधा भर ने ये बुक 90 मिनट्स में पढ़ ली एंड समझ ली. और मैं अभी तक भी नहीं समझी हूँ उस बुक को, जबकि आई हैड अ मेंटर टू एक्सप्लेन द बुक टू मी. ओके, आशमी मैम हम लोगों को बिठा के हम लोगों को कराया है उन्होंने ये बुक. एंड अमेजिंग बुक है. एवरी टाइम यू विल रीड और यू विल हियर द ऑडियो, कुछ नया समझ में आता है. बहुत डिटेल में उन्होंने समझाया था हम लोगों को, समझाया है हम लोगों को. नाउ हाउ मच आई हैव रिटेन्ड इट इज ऑन मी, की व्हाट आई हैव रिटेन्ड एंड नॉट रिटेन्ड. बट इनकी इनकी लाइफ पूरी चेंज हो गई इस 90 मिनट्स पे. इन्होंने अपनी लाइफ को समझ लिया कि क्यों उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जो भी हो रहा है, और उन्होंने उसे फिर अपने लाइफ को 360 डिग्री पूरा चेंज कर लिया. नाउ शी इज वेरी हैप्पी. शी इज सिटिंग ऑन अ माउंटेन ऑफ मतलब पैसा है, शोहरत है उनके पास में,
बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स है उनके, उनकी शादी हो गई वापस, एंड शी इज वेरी हैप्पी विद हर हस्बैंड। तो सब कुछ है अभी उनके पास में, एक बहुत अच्छा करियर है उनका। पीपल लव हर, लाइक शी इज गिविंग जॉय टू बिलियंस, एंड दोज बिलियंस ऑफ पीपल आर गिविंग हर ब्लेसिंग्स इन रिटर्न। तो आप सोच सकते हो कि कैसे उनकी अभी लाइफ 360 डिग्री चेंज हुई है, बिकॉज शी इज गेटिंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम एवरीवेयर अराउंड हर। ओके, so now this Wallace Wattles, The Science of Getting Rich, the book is available as a free download on the Secret website. तो अगर आपको बुक भी पढ़ना है तो आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, और अगर बुक नहीं पढ़ना है, इफ यू आर नॉट अ रीडर, देन प्लीज लिसन टू द ऑडियो। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको वो उसमें वो क्या बोल रहा है। एंड ऑडियो इज जस्ट 40 मिनट्स, जस्ट 40 मिनट्स। तो आप 40 मिनट्स का ऑडियो तो अगर आप साइड ए एक बार सुन लो, साइड बी एक बार सुन लो, तो 20 20 मिनट्स ही सुनना है आप लोगों को। तो please listen to it, if anyone has not listened to it, and then we will probably talk about it tomorrow if required. Okay, yes. So she I now had has. Hmm. I had discovered a secret that had been passed on through centuries, but had been known by very few people throughout history. तो ये जो है ना सीक्रेट, ये कुछ लोगों के पास ही है, कुछ लोग ही इसे पढ़ते हैं, कुछ लोग ही इसे समझते हैं। ये सीक्रेट उनको पता चल गया जो साइंस ऑफ गेटिंग रिच में था, ये सीक्रेट उनको समझ में आ गया, और उस बुक को पढ़कर उन्होंने सीक्रेट मूवी बना दी, और उस बुक को पढ़ के उन्होंने सीक्रेट बना दिया, लिख दिया। एंड उस बुक के कारण उन्होंने पावर लिखी, फिर उस बुक के कारण, साइंस ऑफ गेटिंग रिच के कारण, उन्होंने मैजिक लिखी, हीरो लिखी, द ग्रेटेस्ट सीक्रेट लिखी। तो आप समझ सकते हो कि साइंस ऑफ गेटिंग रिच इज व्हाट काइंड ऑफ बुक। वो 100 पेजेस से रोंडा बर्न ने इतने सारे बुक्स लिख दिए, इतने सारे बुक्स लिख दिए। तो आप प्लीज ट्राई रीडिंग दैट, एंड सीक्रेट मूवी भी देख लीजिए अगर आप देख सकते हो तो। मतलब इट्स एक्चुअली इट इज एन असाइनमेंट फॉर टुडे कि यू हैव टू वॉच द सीक्रेट मूवी, यू हैव टू लिसन टू द ऑडियो ऑफ Wallace Wattles, The Science of Getting Rich. Okay, yes. From that From moment, the world I saw was not the same world. Everything I had believed about the way life worked was the very opposite of how it really was. I had lived decades believing that things in life just happened to us, but now I could see the incredible truth. सो ये जो सीक्रेट था ये लोगों को पता नहीं था, क्योंकि इट वाज हिडन, ऑलवेज हिडन। कुछ लोगों के पास था, एंड बहुत सीक्रेटली ये लोग इसको पास करते थे फ्रॉम पीढ़ी दर पीढ़ी अपने ही अंदर में। जैसे कि अब आपका जो भी बिजनेस हाउसेस होता है, यू नो ना हाउ दे वर्क, दे हैव सम सीक्रेट formulas with them. Let's talk about some restaurants, okay? पीढ़ी दर पीढ़ी हम बोलते हैं ना कि इनका इनका ये बहुत अच्छा है। जैसे कि यहाँ पे there are some restaurants which are very good in making idlis, तो they have been known for that इडली का। एंड क्या करते हैं, घोल तो हम सभी बनाते हैं इडली का घर पे, but we go there and have it. So there is something which they are putting or giving, or the fermentation process is different, whatever they are doing, they only hand it to their kids, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो वैसे ही यहाँ पे था, जो सीक्रेट है वो कुछ लोगों को पता था, वो कुछ लोगों से सिर्फ कुछ लोगों तक जा रहा था। राउंड अप ने क्या किया, इससे ओपन टू पब्लिक कर दिया। एवरीवन इज नाउ, they know, or they can know if they want to. It is common knowledge now. If you just have to pick a book and try to understand what she's telling, और उन्होंने बहुत सिंपल लैंग्वेज लिखी है, उसको आप समझ सकते हो। जैसे गीता में भी ये सीक्रेट है, अगर आप पढ़ोगे तो भागवत गीता में कृष्ण भगवान ने खुद अपने मुंह से बोला है ये सीक्रेट को। लेकिन उनकी लैंग्वेज ऐसी है कि संस्कृत है लैंग्वेज, तो जिन्हें नहीं आती है वो उसे पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। एंड वी थिंक कि नहीं नहीं, अरे ये तो बहुत जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब हम पढ़ेंगे, अभी अभी पढ़ के क्या करना है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट, कितने लोग ये समझते हैं कि भागवत गीता जब बुढ़े हो जाएंगे तब पढ़ेंगे, व्हेन वी आर ओल्ड, व्हेन वी आर, जब हमारे पैर कब्र में लटक रहे होंगे तब हम भागवत गीता पढ़ेंगे। उसके पहले क्या काम है, उसके पहले तो काफी कुछ है पढ़ने के लिए। तो वाई भागवत गीता? कितने कितने लोग ऐसा समझते हैं यहाँ पे, या ऐसा उनके थॉट्स हैं? बताओ बताओ गुरमीत जी। हाँ जी।
आपको ऐसा लगता है कि आपके जो ग्रंथ है, आपसे आपके जो भी है, उनको आपको अभी पढ़ना चाहिए, या यू शुड वेट फॉर योर ओल्ड एज टू हिट यू एंड देन यू विल स्टडी? नहीं मैम, सॉरी मृणल, हम तो लाइक फ्रॉम माय चाइल्डहुड ओनली हमें ये हैबिट है घर से ही, लाइक पेरेंट्स ने ही ये हैबिट डाली है। इनफैक्ट बिफोर हम्म। स्टार्टिंग द दिस सेशन, उससे पहले मैं एक अपना पार्ट ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो तो नित्य नियम के पाठ। जी जी, वो जो 5 पार्ट होते हैं, तो ये तो डेली का हमारा है। लाइक एज इज नॉट द बैरियर ये सब चीजों के लिए, एज पर तो सिखिज्म। एज पर सिखिज्म, यस, आई नो सो मच बिकॉज आश्विन मैम हम लोग को बोलती रहती है, शी हैज टेकन अप सिखिज्म, मतलब वो पूरे वो बन गए हैं अमृतधारी। जी। So, तो she keeps telling us. So what I'm trying to say is, ये आप क्योंकि सिखिज्म से हो तो I cannot question you more. अगर कोई यहाँ पे बोल बात करेगा तो I know we have that tendency कि नहीं नहीं, भागवत गीता अभी नहीं पढ़ना है हम लोगों को, अभी क्यों पढ़ेंगे हम बाद में पढ़ेंगे। तो this is where we go wrong, okay? These books, these जो भी हमारे धर्म से related books होते हैं, they tell us the way to live life. They are not something to be read in the old age, because at that time the life will be over for us. हम क्या करेंगे उसको पढ़कर उस समय, सब कुछ खत्म हो रहा होगा उस समय। तो दिस इज द टाइम टू रीड इट। इससे भी पहले पढ़ लेना चाहिए था, बट बुद्धि नहीं थी, मेरे पास भी नहीं थी। आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग ऐसा हो, मैंने भी सेम यही काम किया है। अभी आई हैव स्टार्टेड रीडिंग भागवत गीता. It's very and I'm finding it very difficult because I don't have a mentor for it, and the words there and the language there is actually difficult. तो yes, I agree. But हाँ, अभी इंटरनेट है तो बहुत कुछ हम उसमें से we can understand a lot. तो मेरा यही बोलना है कि प्लीज पढ़ो, उन सब बुक्स को पढ़ो जो आपके पास है, जो आपके धर्म में है. They will help you move forward in your life and live life king size. Yes. So अब उनको जब पता चल गया तो उनको समझ में आ गया कि इनक्रेडिबल ट्रुथ जो है उनको उनके पास ओपन हो गया था. Now what is this incredible truth? Again, the chapters will tell us. Yes, I could I could also see. I could also see that the majority of people did not know this secret, and so I set out to share it with the world. Against every imaginable obstacle, I created the film The Secret, and it is released to the world in 2006. Later the same year, I wrote the book The Secret, which enabled me to share more of what I had discovered. तो 2004 में उनको ये बुक मिली, 2006 में उन्होंने मूवी बना दी, एंड 2006 में उन्होंने सीक्रेट बुक भी लिख दी. अब अगर आप ये वाला बात जो ये बोल रही है ना, आई कुड ऑल्सो सी दैट द मेजोरिटी ऑफ पीपल डिड नॉट नो दिस सीक्रेट. तो व्हाट इज दिस सीक्रेट वाज कि 95% लोगों में हम वो है. अगर आप लोग वॉलेस डी बैटल्स का वीडियो ऑडियो सुन के आए हो तो उन्होंने क्लियरली बोला है कि 5% होते हैं जो आगे बढ़ते हैं, 95% होते हैं जो रह जाते हैं पीछे. इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल ऑडियो में ही दिया हुआ है कि आप सब कोई एक साथ स्टार्ट करते हैं. अब जैसे मेरे साथ there were in my class there were 40-45 स्टूडेंट्स. हम लोगों को सेम तरीके की पढ़ाई मिली, सेम क्लास में थे हम, सेम टीचर्स थे. हमने 12th पूरा किया, उसके बाद में ठीक है सब अलग अलग स्ट्रीम में चले गए. बट देन अगेन इन दैट स्ट्रीम जिन्होंने कॉमर्स लिया था उन सब ने सेम पढ़ाई की अगेन. तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत आगे निकल जाते हैं वही पढ़ाई करके, वही माहौल में रहकर. आई एम नॉट टॉकिंग कि कोई बहुत गरीब था में या कोई बहुत अमीर था. आई एम टॉकिंग अबाउट सिमिलर बैकग्राउंड्स, ओके? बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे आप समझ लो कि 5 फ्रेंड्स हैं, वो 5 फ्रेंड्स एक ही साथ में आगे बढ़ रहे हैं, उनका सिमिलर बैकग्राउंड है, सब कुछ है. नाउ 2 of them आर ऑन वेरी हाई लेवल का पोस्ट में, या दे आर वेरी रिच बिजनेसमैन, या वन इज वेरी फेमस पर्सनालिटी, एंड 2 आर नथिंग. यू सी ना, देयर आर पीपल इन द फिल्म इंडस्ट्री जिनके कॉमन फ्रेंड्स भी होते हैं, मतलब जो डाउन टू अर्थ भी है फ्रेंड्स. उन लोग फेमस नहीं है, दे आर जस्ट फ्रेंड्स, उनके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं. तो ऐसा क्यों होता है कि एक बंदा बहुत फेमस हो गया और बाकी नहीं हो पाए? मतलब
क्या रीजन होता है कि 5% live their life very comfortably and the 95% is still struggling? Because we don't know the secret. We just give up somewhere in between कि नहीं चलता है ना, चलने दो ना, ड्रीम्स खत्म हो जाते हैं, डिजायर्स खत्म हो जाते हैं, एंड वी जस्ट एक्सेप्ट द थिंग्स विच इज हैपनिंग अराउंड अस। जैसे कि उस मूवी में आप लोगों ने देखा था ना, ऑल इज वेल वाले मूवी में, क्या नाम है उस मूवी का? 3 Idiots. हाँ, 3 इडियट्स। कि जो उसको बनना था फोटोग्राफर और उसके पापा उसको साइंस पढ़ा रहे थे कि पढ़ 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 पढ़। तो अगर वो फोटोग्राफर नहीं बनता और वो साइंस में ही आगे बढ़ता तो समवेयर ही वुड हैव गिवन इट अप एंड ही वुड हैव जस्ट स्टैग्नेंसी आ जाती उसके लाइफ में। जो फोटोग्राफी में जो मुकाम उसने हासिल किया वो उसको इंजीनियरिंग में नहीं मिलता, बिकॉज इट वाज नॉट हिज पैशन। Now that doesn't mean that you will just stop studying and go and do your photography until and unless you are sure कि yes you can feed yourself and do things। तब तक ऐसा काम मत करना। तो ये सब सिर्फ समझाने के लिए है कि आपको जब आपका पैशन मिल जाता है, जब आपका लव मिल जाता है और आप उस काम को करते हो तो उसमें आपको शोहरत मिलेगी ही मिलेगी। जैसे अमिताभ बच्चन वॉज रिजेक्टेड फॉर हिज बैरिटोन, ओके, उसको वॉइस के लिए उनको ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं आपकी वॉइस नहीं चलेगी। एंड आज के डेट में व्हाट इज अमिताभ नोन फॉर? एनीवन? व्हाट इज अमिताभ बच्चन नोन फॉर? हिज बैरिटोन ओनली। He's famous for his voice. He's famous his वो अपने पापा की poems recite करते हैं तो people go like gaga over him. So that the thing which he was being rejected for is what is his strong point is. So it all depends कि आप कितने शिद्दत से follow करते हो अपने life के dreams and desires को। Yes, when The Secret was released, When The Secret was released, it traveled at lightning speed and was passed from one person to another across the planet. Today, tens of millions of people in every country in the world have changed their lives in the most incredible ways with its knowledge. यस, तो जब ये सीक्रेट रिलीज हुई थी तो बहुत जल्दी ये फैली, सब लोगों के हाथों में पहुंच गई। जैसे आज हमारे पास भी है, कितने साल लगे हमारे पास पहुंचने में, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट ठीक है, जब भी आई आ गई। तो हर तरीके से लोग लोग उनको फीडबैक दे रहे थे एंड शी अगेन वेंट ऑन राइटिंग राइटिंग राइटिंग। यस, एज पीपल लर्न। As people learned how to change their lives with The Secret, they shared thousands of amazing stories with me, and I received more insight into why people experience such difficulties in their lives. And with those insights came the knowledge of the power, knowledge that can change lives instantly. शी इज टेलिंग कि क्या हुआ जब लोगों को सीक्रेट मिली, तो वो सीक्रेट पढ़ पढ़ के लोगों ने उनके साथ एक्सपीरियंसेस शेयर किए, अपने बहुत सारे स्टोरीज बताए कि ऐसा हुआ हमारे साथ, वैसा हुआ हमारे साथ। वो स्टोरीज को पढ़ पढ़ के, सुन सुन के उन्होंने पावर लिख दी कि उनको पता चल गया कि एक्चुअली क्या है जिसके कारण ये सब हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने वो लिखा, यस, द The सीक्रेट। Secret reveals the law of attraction, the most powerful law that governs our lives. The power contains the essence of everything I have learned since The Secret was released in 2006. In the power, you will come to understand that all of it takes is just one thing to change your relationships, money, health, happiness, career, and your